नमस्कार मित्रों, आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। आज इसी पर आधारित गजराज व मूषकराज की कहानी, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। मित्रों, प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा एक नगर व्यापार का केंद्र था। एक बार बहुत जोरों की बारिश हुई तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों को पीने के लिए पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषकराज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उसके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा और वह एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से खुद चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक बड़ा जलाशय है। गजराज ने तुरंत सबको उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने के लिए डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने के लिए जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूषकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करना चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूषकराज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज उसके सामने एक बड़े पत्थर पर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूषकराज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषकराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषकराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उसका मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों के तले कुचलने से हजारों चूहे मरते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, आपकी बात सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हमें ज्ञान नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद।
गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किस काम का, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूसकराज को विदा किया। कुछ दिन के बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे। तभी उसका पैर पत्तियों के नीचे दबा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा पेड़ के एक मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो वह एक बार गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिघाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत दुख हुआ। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए मैं क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसकराज को सारा हाल बताना। उससे कहना मेरे सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसकराज के पास गया और सारी बात बताई। मूसकराज तुरंत अपने 20 से 30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और शीघ्र ही गजराज के पास पहुंच गया। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गए। तो साथियों, आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।